मेरे भाई बहनों उसी कारण तेही कारण हिमगिरि ग्रह आई, उसी के कारण माता सती फिर हिमाचल राजा के घर में अवतरित हुई हैं, और वो भी किस रूप में? पार्वती माता के रूप में। सती माता अब पार्वती माता रूप में मेरे भाई बहनों राजा हिमाचल के यहाँ पर अवतार लिया है। और जैसे ही सूचना पता चली नारद जी को कि राजा हिमाचल के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ है, तो नारद जी तो जानते ही थे कि ये कोई साधारण नहीं है, सती माता ही पार्वती का रूप लेकर के हिमाचल राजा के यहाँ पधारे हैं। इसलिए नारद जी दौड़े दौड़े गए मेरे भाई बहनों, अरे माता पार्वती के दर्शन हेतु नारद जी पहुंच गए हैं राजा हिमाचल के यहाँ। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिंचावा, चरण सलील पग पवन सिंचावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। जैसे ही पता चला नारद जी तुरंत भाग करके गए गिरि गेह यानी हिमाचल राजा के यहाँ पर। और जैसे ही हिमाचल राजा को पता चला कि नारद जी पधारे हैं, तो पत्नी सहित मेरे भाई बहनों महल के बाहर गए रानी मेना को लेकर के, और क्या कहा? नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। अपनी पत्नी सहित राजा हिमाचल नारद जी को प्रणाम करते हैं, पद सिरुनावा, अपने सिर को चरणों में झुका करके प्रणाम करते हैं। मेरे भाई बहनों कोई भी संत आए, कोई महात्मा जी आए तो प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत तो भगवान के पार्षद कहे जाते हैं। पता नहीं कोई स्वयं ठाकुर जी ही कभी संत का रूप लेकर पधार जाएं, इसीलिए कोई भी संत दिखे तो प्रणाम जरूर करना चाहिए, राम राम जरूर करना चाहिए। आजकल तो प्रणाम करे ही कौन? आजकल दो कारण है प्रणाम नहीं कर पाने के। पहले तो भैंसा ही इतनी हो गई कि भैंसा का दूध पी करके और कमर झुके ही कौन। प्रणाम कैसे करें, क्योंकि कमर झुक ही नहीं पाती है। और दूसरा, आजकल के कपड़े ऐसे टाइट टाइट जीन्स पहने तो झुके कैसे, क्योंकि झुके तो फटे। तो ये दो कारण हैं जिससे लोग झुक नहीं पाते, लेकिन झुकना बहुत जरूरी है और संतों के सामने तो झुकना ही चाहिए। जब हम प्रणाम करते हैं मेरे भाई बहनों, तो सामने वाले के शरीर से विज्ञान कह चुका है कि कई सारी ऐसे इलेक्ट्रोकॉस्मिक किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर में सकारात्मकता पैदा करती हैं, इसलिए प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो पत्नी सहित प्रणाम किया, पद सिरुनावा, और नारद जी के चरण धो करके और उनके चरणामृत को पूरे भवन में छिड़कवाया, भवन सिंचावा, यानी पूरे भवन को नारद जी के चरणों तक से, नारद जी के चरणों के उस अमृत तुल्य जल से पूरे भवन को सिंचा मेरे भाई बहनों, पूरे भवन को पवित्र किया। और जैसे ही नारद जी आकर के विराजे, उसी समय राजा हिमाचल और रानी मेना अपनी बेटी को लेकर के नारद जी के पास में आए आशीर्वाद दिलाने के लिए। मेरे भाई बहनों, घर में कोई भी संत पधारे तो
अपने बच्चों को संतों के पास जरूर ले जाना चाहिए। आजकल संतों से दूर रखते हैं बच्चों को, इसीलिए बच्चों में संस्कार ही नहीं है। लोग कहते हैं संस्कार नहीं है, कहाँ से होंगे संस्कार? क्योंकि संस्कार मेरे भाई बहनों, कोई शिक्षा आजकल की जो है स्कूली पढ़ाई है वो कोई आजकल संस्कार नहीं देती है। संस्कार तो धार्मिक पुस्तकें या फिर संत या सत्संग दे सकते हैं, और इन तीनों से ही बच्चों को दूर रख रखा है आप लोगों ने। तो बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? जब भी कहीं जाओ संत के पास तो अपने बच्चों को जरूर ले जाओ, और बच्चों को भी कहो कि ये संत हैं, इनको प्रणाम करो। मेरे भाई बहन, आजकल तो माताएं संत के पास ले तो नहीं जावे और घर बैठे बैठे बच्चों को डराती हैं संतों से। अगर कोई बच्चा बार बार रोवे तो मेरे भाई बहन माताएं क्या कहती, हे बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा आवे लो खा जाए लो। आपके बच्चों को खाने के लिए ही संन्यास लिया था क्या, कि दूसरा कोई काम नहीं था? संतों से भयभीत ना करें अपने बच्चों को। मेरे भाई बहनों, संतों के सानिध्य में ले जाए। तो संत सानिध्य में ले गए अपनी बेटी को, और नारद जी के गोद में दिया कि प्रभु आप इनको आशीर्वाद दीजिए। आप तो देवर्षि हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, इसीलिए आप हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाई बहन, नारद जी ने जैसे ही भगवती को अपनी गोद में लिया, नारद जी भी धन्य धन्य हो गए कि आज सारे जगत की जननी मेरी गोद में है। और माँ पिताजी ने कहा कि आप देवर्षि नारद जी पधारे हैं यहाँ पर, तो अब आप ही हमारी बेटी का नाम रखिए। हमारी बेटी कैसी रहेगी, इसके लक्षण कैसे रहेंगे, इसका भविष्य कैसा है, वो आप सब देख करके बताइए, और हमारी बेटी को हम किस नाम से पुकारें, आप नाम रखिए। तब मेरे भाई बहनों, नारद जी नाम रख रहे हैं भगवती का, और क्या कह रहे हैं? सकल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सकल सुलक्षण सूता तुम्हारी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जय जय गोमाता, जय जय गोपाला, जय जय गोमाता, जय गुरुदाता, कृपा करो माँ दीन दयाला, कृपा करो माँ दीन दयाला, दीन दयाला। दीन दयाला। नारद जी ने भविष्य देखा पार्वती माता का, और क्या कहा? सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये तुम्हारी जो बेटी वो समस्त लक्षणों की खान है। और नाम क्या रखा? एक नहीं, तीन तीन नाम रखे। नाम उमा, अंबिका और भवानी, ये तीन नाम मेरे भाई बहनों नारद जी ने रख दिए। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।